घरों में पानी घुसता है, ऊपर से पानी टपकता है, नीचे वाली बिल्डिंगों में पानी भर जाता है। तो हम लोग को ये डर लगता है नीचे से बिल्डिंग धंस ना जाए। बरसात में तो पूरा नीचे वाले बिल्डिंग्स में पानी भर जाता है। जो कंटिन्यू पानी वानी गिरता है उसके चलते ना बिल्डिंगें पूरी जर्जर हो गई है। रायपुर के काशीराम नगर में एक ऐसी भी बिल्डिंगें हैं जो पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी हैं और जो कह सकते हैं कि जिनकी दीवारों में पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में सीधे तौर पर दरारें जो है साफ नज़र आ रही हैं। वहीं बिल्डिंग के छज्जे इससे लेकर जो है सीलिंग तक जो है पूरी तरह से उसकी दीवारें टूटने के कगार पर आ चुकी हैं। वहीं जो है घरों के अंदर से पेड़ों की जड़ें जो है घरों के बिल्डिंगों के अंदर तक पहुँच चुकी हैं और बरसात के समय इसका हाल और भी बेहाल नज़र आता है। यहाँ रहने वाले लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किन किन समस्याओं से गुजर रहे हैं। क्या नाम है दीदी आप? मेरा नाम धनेश्वरी वर्मा। यहाँ आप रह रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आती? बिल्डिंग का हालत बहुत खस्ता लग रहा है। बस यही समस्या है कि घरों में पानी घुसता है, ऊपर से पानी टपकता है, नीचे वाली बिल्डिंगों में पानी भर जाता है। तो हम लोग को ये डर लगता है नीचे से बिल्डिंग धंस ना जाए। अब नीचे धंस जाएगा तो ऊपर वाला तो जाएगा ही जाएगा। बस यही समस्या, बिल्डिंगों को सुधार के लिए बहुत बार। अच्छा, ये दरार जो आया अंदर भी आया है घर के? हाँ, अंदर जड़ें घुस गई हैं, दीवारों से जड़ निकल के बाहर आ रहे हैं। हम लोग काट देते हैं, मकान मालिकों से बोलते हैं तो वो लोग कटवा देते हैं। वो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर वो लोग कहीं किसी को हम लोग ज्यादा जोर दे के बुला रहे हो, मान लो वो काट दिया और बिल्डिंग ही गिर गई, उसके साथ वो भी गिर गया कहीं, डर के वजह से वो नहीं करते ज्यादा कुछ। और यहाँ के पार्षद आते हैं? आते हैं, देख के 2-3 बार चले जाते हैं बरसात में, और क्या करेंगे। और उनसे कोई समस्या रहती है तो उसका समाधान बताते हैं वो भी कुछ, हाँ उस टाइम पे बोल के चले जाते हैं। इसके बाद कुछ दिखता ही नहीं प्रोग्रेस। उसके बाद कुछ होता नहीं। जैसे आप लोग रह रहे हैं तो इसमें कभी कभी पानी गिरता होगा या आंधी तूफान गर्जना आता होगा, तो कैसा डर वर लगता है कि? ऐसा लगता है कि हम लोग का आज आखिरी दिन है। इससे बड़ी बात क्या बोले अब आपको। हम लोग को ये लगता है आज का दिन हमारा, हम कल सुबह का सूरज देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे। इतना ज्यादा मतलब यहाँ पानी ऐसा भर जाता है, ये मंदिर है ना, ये यहाँ तक पानी आ जाता है, आप यकीन नहीं करोगे। अब यहाँ तक पानी आया तो जाहिर सी बात है नीचे वाली बिल्डिंगों में तो भरेगा ही पानी। बस यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से जो है हाल बना हुआ है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये आंटी मौजूद है ना? बहुत खराब है यार। आप जहाँ रहते होंगे वहाँ ऐसी जगह में तो नहीं रहते होंगे? नहीं, हम ऐसे जगह में नहीं रहते। डर लग रहा है कि नहीं रहने में? बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है। हाँ, ये बिल्डिंग का हालत आप देख सकते हैं कैमरे में। सीधे तौर पर जो है दीवालों में लगे कांच पूरी तरह से टूटने के कगार पर हैं। वहीं दीवार में जो है बड़ी बड़ी दरारें आपको देखने को मिल रही होंगी। बरसात के समय इसका हाल और भी कहीं ना कहीं बेहाल होता हुआ नजर आता होगा और आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की मुसीबतों का सामना यहाँ के रहने वाले लोग कर रहे हैं। कर रही हूँ। ये बिल्डिंग को लेकर कब से ऐसा जो है परिस्थिति बना हुआ है? एक्चुअली मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ और ये जब मैं आई थी तो वैसे ही मेरे ही रूम में विंडो ही नहीं लगी है। अच्छा। जब तो वैसे ही कुछ बांधा हुआ है और लाइक किचन से पानी टपकना, वॉशरूम में पानी आना और सीलिंग वगैरह पूरा फट रहा है। अच्छा, बरसात में तो पूरा नीचे वाले बिल्डिंग्स में पानी भर जाता है। तो इसको लेके आप बोले नहीं अपने ऑनर से? बोला है, वो भी बोलती है मैं अंदर का ही रिपेयर करा सकती हूँ, जब तक वो बाहर का रिपेयर नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जैसे मौसम खराब होता होगा, पानी बरसात के समय इसमें डर लगता होगा कभी भी गिरने का? हाँ बिल्कुल डर लगता है। यहाँ पूरा घुटने तक पानी भर जाता है घरों के अंदर। हमारे साथ एक सरदार जी मौजूद हैं, यहीं रहने वाले हैं। आप क्या नाम है जी? दलजीत सिंह। दलजीत सिंह जी, देख पूरी तरीके से बिल्डिंगे की हालत खराब है। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग, किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, विस्तार से बताइए। मेरा विस्तार ये है कि यहाँ की जो रिपेयरिंग है वो नहीं हो पा रही है। रिपेयरिंग करवाना चाहिए, बस यही था। तो आप लोग जब बोलते हैं पार्षद जो आता है उसको, तो क्या बोलते हैं? ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी? नो। अच्छा, जो पुराने पार्षद थे जो भी ध्यान नहीं देते। तो बरसात में तो यहाँ हालत और खराब होता होगा ना? पानी एकदम ये मान लीजिए कि गाड़ी वाड़ी पूरा सिस्टम खराब हो जाता है गाड़ियों का। अच्छा जी, तो बड़ा दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर देखें तो? समस्या फिलहाल पानी
कि जो भर जाता है रिपेयरिंग का और रिपेयरिंग का जो ऑप्शन डाला गया है उसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। में भी कोई हो जाएगा 20 साल से रिपेयरिंग हुई, पता है कुछ नहीं हुआ, पेंट कुछ नहीं हुआ। 20 साल हो गए हम लोग को रहते हुए, यहाँ रिपेयरिंग भी नहीं हुई और रिपेयरिंग जब से बना हुआ तब से हम लोग रह रहे हैं। 22 साल हो गया हम लोग को, 2002 से। 24 साल हो गया। हाँ 24 साल हो गया, तो रिपेयरिंग भी नहीं हुई। पेंट के लिए भी बोलते तो बोलते ठीक हो जाएगा, पैसा आ गया, महापौर बोलता पैसा आ गया होगा, और पार्षद के पास जाने से बोलता नहीं अब ये नहीं होगा, हमारे पास पैसा ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे रिपेयरिंग को हम लोग की बहुत समस्या है ना, कभी भी बिल्डिंग क्या गिर सकती है। बरसात में तो और डर लगता है ना भैया, पूरा इतना पानी भर जाता है, ऊपर तक पानी आ जाता है, फिर हम लोग उसके लिए दिक्कत है। आप देखो ना पूरा गिरा हुआ है पूरा। जी। और भी जो है यहाँ कॉलोनी में रहने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं सीधे तौर पर और जानते हैं कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मनप्रीत कौर भाटिया। जी, किन किन समस्याओं से गुजर रहे हैं आप लोग, क्योंकि बिल्डिंगें पूरी तरह से ध्वस्त है और सुनने में आया है कि जड़ें भी उखाई है। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, ये बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी हो चुकी है और ये जो कंटिन्यू पानी वानी गिरता है उसके चलते ना बिल्डिंगें पूरी जर्जर हो गई है। क्या होता है जब बारिश होती है ना तो सडनली ना एक बड़ा सा हिस्सा टूट के गिर जाता है और वो किसी के भी ऊपर गिर जाता है। यहाँ पे रास्ते में ये देखिए आप, पूरा टूटा हुआ है, तो वो मतलब ऐसा एक्सीडेंट है कि इंसान उसमें बचना भी मुश्किल है अगर किसी के सिर पे इतना बड़ा पत्थर गिर गया तो। और सभी के घरों में जाके देखिए सीपेज है, मतलब जो सीपेज है उसकी वजह से मच्छर ज़्यादा है, बीमारियाँ ज़्यादा है, तो हर तरह से तकलीफ़ में हम लोग। और काफ़ी साल हो गए हैं, कोई मरम्मत, किसी तरह की कोई मरम्मत नहीं। आप लोग इसके लिए सूचना दिए हैं कि नहीं? हाँ सूचना दिए हुए हैं और खुद आके महापौर देख के भी गए हैं जी। देख के जाने के बाद भी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कभी भी कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पे घट सकती है। कभी भी सडनली आप थोड़ी सी बारिश होती है, मैंने बताया ना, बड़ा सा पोर्शन ऊपर से टूट के अचानक से गिर जाता है। ऐसे इंसिडेंट्स मतलब अक्सर होते ही रहते हैं यहाँ पर, तो ऐसे में तो किसी की भी जान जा सकती है ना। और जो ऑलवेज सीपेज है उसके चलते घरों में गीलापन और बिजली के बिल, मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके एक बार बात की थी, हमारा बिल बहुत ज़्यादा आया था। उन्होंने कहा था कि ये जो वायरिंग है पुरानी हो चुकी है और सीपेज के चलते इस वजह से भी बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, और जो दीवारों पे गीला है उसकी वजह से घरों में मच्छर ज़्यादा है। तो हर तरह से हम लोग तकलीफ झेल रहे हैं, हर तरह से तकलीफ। और भी आप देख सकते हैं कि कॉलोनी का क्या हाल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रहे हैं और कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घटित हो सकती है। इस पर निश्चित तौर पर शासन को ध्यान देना चाहिए और उनके लिए कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी, रायपुर।